सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम वोकैबुलरी सीखेंगे, कुछ अलग तरीके से सीखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स को बॉक्सेस में लिया हुआ है। इन वर्ड्स को हम इस कहानी के जरिए, इस पैराग्राफ के जरिए याद कर सकते हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा कि वोकैबुलरी याद करें या फिर ऐसी कोई चीज लर्न करने का प्रयास करें जो हमें थोड़ा सा टिकलिश लगता है, थोड़ा टिपिकल लगता है, उसके लिए अगर आप अपने इमेजिनेशन का सहारा लेते हैं, अपनी कल्पना शक्ति को थोड़ा सा अच्छे लेवल पर लेके जाते हैं, तो यकीन मानिए वोकैबुलरी बहुत आसान लगने लग जाती है, या फिर वो कोई भी चीज जो आपको मुश्किल लगती है वो बहुत ही आसान लगने लग जाती है। तो उसी तरीके को यूज करते हुए मैं यहाँ पे आपको एक वोकैबुलरी सेशन लेकर आया हूँ। ये वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स मैं याद करवाऊंगा आपको। अंत तक ये सेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप देखिए वर्ड्स की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल मिला के 13 वर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। 13 वर्ड्स ही नहीं, साथ ही इनके सिनोनिम्स अगर आप देखेंगे तो वर्ड्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो आप नोटबुक और पेन की सहायता से नोट करिएगा जो भी वर्ड आपको नया नजर आता हो, जो भी सिनोनिम आपको नया नजर आता हो, और इस कहानी को अपने दिमाग में रखिएगा। तो वोकैब थोड़ा सा आसान लगेगी जिस तरीके से आप यूज करते हैं, जिस तरीके से आप लर्न करते हैं उसकी अपेक्षा। तो चलिए इस सेशन में हमें जो कहानी दी हुई है उसको पढ़ते हैं और वर्ड को साथ साथ में याद करते जाते हैं। राहुल गांधी के अनुसार इनकम्बेंट पीएम की शैली अनसीमली है। तो वर्ड्स हैं, एक इनकम्बेंट है और एक है अनसीमली। तो आप नोट करिएगा पहले वर्ड का मीनिंग। जो इनकम्बेंट वर्ड है इसका मीनिंग होता है ऑफिस बियरर। क्या मीनिंग है? ऑफिस बियरर मीन्स जो भी पदासीन है, जो भी पद पर बना हुआ व्यक्ति है, उसके लिए हम इनकम्बेंट यूज करते हैं। तो हाल फिलहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए इनकम्बेंट पीएम इसके लिए कहा गया। ऑफिस बियरर इसका सिनोनिम हो सकता है। तो क्या कहा? राहुल गांधी के अनुसार इनकम्बेंट पीएम की कार्यशैली। तो राहुल गांधी के अनुसार जो पदासीन प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कार्यशैली अनसीमली है। तो दूसरा वर्ड आपके सामने है अनसीमली। अनसीमली का मतलब नोट कर लीजिएगा, जो कि प्रॉपर नहीं हो, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को कहते हैं हम अनसीमली। नोट कर लीजिए, इसका मतलब है इम्प्रॉपर, या फिर आप कहें इनएक्यूरेट कह सकते हैं। इनएक्यूरेट जो सही नहीं लग रहा है, जो उचित नहीं हो, है ना, तो इनएक्यूरेट भी कह सकते हैं यहां पे अनसीमली के लिए। तो राहुल गांधी जी के अनुसार जो पदासीन प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी कार्यशैली कैसी है? इम्प्रॉपर है, अनुचित है, उपयुक्त नहीं है। ओके, आगे देखिएगा। जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था, क्या कहा था पहले? कि राफेल डील की वेरासिटी की जांच होनी चाहिए। राफेल डील की वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब अगर पता लग जाए तो इस लाइन की गुत्थी आपको समझ में आ जाएगी, गुत्थी सुलझ जाएगी। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई। हिंदी में नोट कर लीजिए पहले, वेरासिटी का मतलब क्या है? सच्चाई है। और अगर आप इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स देखते हैं तो इसके सिनोनिम्स वेरिटी हो सकता है, या फिर इसका सिनोनिम प्रोबिटी हो सकता है, या फिर इसका सिनोनिम इंटीग्रिटी हो सकता है, या फिर इसका सिनोनिम ट्रुथफुलनेस हो सकता है। मैं फिर बता दूं आपको इसके सिनोनिम्स। वेरासिटी वर्ड है, वेरासिटी का मतलब सच्चाई है। अगर आप सिनोनिम्स इसके देखेंगे तो पाएंगे वेरिटी एक सिनोनिम है, एक सिनोनिम इसका हो सकता है प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, ट्रुथफुलनेस। ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं वेरासिटी के। वेरासिटी का मतलब क्या है? सच्चाई। आगे देखिएगा, उन्होंने कहा, क्या कहा? कि मैं रेकॉन करता हूं। रेकॉन का मीनिंग क्या है? रेकॉन का मतलब होता है थिंक या कंसीडर करना, कैलकुलेट करना भी होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रेकॉन का मीनिंग थिंक या कंसीडर। साथ ही रेकॉन का कैलकुलेट करना भी होता है, तो कैलकुलेट भी ले सकते हैं। तो ये सब हैं सिनोनिम्स किसके? रेकॉन के। रेकॉन के लिए थिंक, कंसीडर या कैलकुलेट कहा जा सकता है। तो ये हुआ कि मैं रेकॉन करता हूं मींस मुझे लगता है ऐसा, मैं ऐसा सोचता हूं
कि पीएम अपने चुनावों से पहले किए गए वादों से बैक डाउन कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अपने चुनावों से पहले किए गए वादे से बैक डाउन कर रहे हैं। बैक डाउन का मतलब होता है वादों से मुकर जाना कह सकते हो, विड्रॉ कर जाना कह सकते हो। तो बैक डाउन के सिनोनिम्स की अगर बात करें तो बैक डाउन के सिनोनिम्स मैं यहीं पर लिख देता हूं, इसी को मिटाकर। बैक डाउन के सिनोनिम्स हो सकते हैं बैकआउट, क्या हो सकता है, बैकआउट हो सकता है, या फिर इसका सिनोनिम हो सकता है कोप आउट, COPOUT कह सकते हैं, या फिर इसका सिनोनिम विड्रॉ हो सकता है, या बैक ऑफ भी हो सकता है। तो बैक ऑफ करना, बैकआउट करना, कोप आउट करना, फिंक आउट भी, FINK फिंक आउट भी हो सकता है, विड्रॉ भी हो सकता है। ये सभी क्या है, ये सभी हैं वादे से मुकर जाना कहें या विड्रॉ कर जाना कहें, तो ये हो जाएगा बैक डाउन। आगे दे पढ़िएगा। और देश के लोगों का पैसा स्क्वेंडर कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने ये वर्ड काफी बार पढ़ा होगा, काफी बार एग्जाम में आपके सामने आया होगा। स्क्वेंडर का मतलब होता है अनवाइजली स्पेंड करना, ठीक है। अनवाइजली स्पेंड करना मतलब खर्चा करना, और बिना सोचे समझे, बिना विवेक के खर्चा करने को बोलते हैं स्क्वेंडर। तो स्क्वेंडर का मतलब है टू स्पेंड अनवाइजली, लैविशली, ठीक है, लिख लीजिएगा। स्क्वेंडर का मतलब क्या है, टू स्पेंड अनवाइजली या लैविशली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। दूसरी ओर पीएम मोदी का स्टैंड पॉइंट यह है कि, स्टैंड पॉइंट एक वर्ड है भैया आपके सामने। स्टैंड पॉइंट का मतलब क्या है, स्टैंड पॉइंट का मतलब होता है नजरिया। क्या होता है, नजरिया। नजरिए को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, आउटलुक कह सकते हैं। तो आप लिखिएगा आउटलुक, या फिर आप नजरिए को पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, PERSPECTIVE, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, आउटलुक कह सकते हैं। ओके, ये नजरिए के लिए दिया गया वर्ड है स्टैंड पॉइंट। समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिएगा, यह है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी उनके कामकाज को थ्वार्ट कर रहे हैं। THWART थ्वार्ट वर्ड है, THWART जो यहां पे जो दिया हुआ है। थ्वार्ट के सिनोनिम हो सकते हैं कि थ्वार्ट का मतलब जान लीजिए पहले, किसी कामकाज में बाधा डालना या किसी के प्रयासों को विफल करने का प्रयास करना, असफल करने का प्रयास करना कहलाता है थ्वार्ट। थ्वार्ट के सिनोनिम हो सकते हैं क्या, यहीं पर लिखता हूं, देखिए। थ्वार्ट के सिनोनिम हो सकते हैं फोइल, FOIL कह सकते हैं, या फिर थ्वार्ट का सिनोनिम हो सकता है हिंडर, या फिर हो सकता है ब्लॉक। तो ये जो बाधित करने के जितने भी वर्ड हैं वो सारे इसी में आप शामिल कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट भी शामिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। और बेवजह उन्हें मोरास में धकेल रहे हैं। तो मोरास क्या है भाई, मोरास का मतलब होता है दलदल, मोरास का मतलब होता है मडल या कंफ्यूजन। तो मोरास का दलदल होता है, तो दलदल के लिए वर्ड्स मैं यहां लिख दे रहा हूं। आप लिख सकते हैं मायर, MIRE, या फिर आप कह सकते हैं मार्श, MARSH, या फिर क्वैगमायर आप कह सकते हैं। कई बार इसका मीनिंग जो है कंफ्यूजन या मडल लिया जाता है, तो कंफ्यूजन या मडल भी लिख लीजिए। ऐसी स्थिति जहां पे व्यक्ति को पता नहीं होता क्या किया जाए, उस कंफ्यूजन की स्थिति को हम कहते हैं मोरास। ओके, तो मायर, मार्श, क्वैगमायर, स्वैम्प हो सकता है SWAMP, एंड कंफ्यूजन मडल भी यूज किया जा सकता है। तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं, मोरास के लिए, कि उन्हें मोरास में धकेला जा रहा है। यदि उनकी नीतियां इवन हैंडेड नहीं होती, फिर मोदी जी ने क्या कहा, ये देखिए केवल मेरी इमेजिनेशन है, केवल मैंने इमेजिन करके ये सब सेंटेंसेस बनाए हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी मोदी जी पर टिप्पणी करते हैं, उधर से मोदी जी राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हैं, उसी को ध्यान में रखते मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड्स का सहारा लिया है, जो आज के द हिंदू एडिटोरियल्स के वर्ड्स हैं ये सारे। आप अगर आज का एडिटोरियल पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स आपको मिलेंगे और आप आसानी से एडिटोरियल पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इवन हैंडेड क्या है, इवन हैंडेड का मतलब होता है जो इक्विटेबल है, जस्ट है, फेयर है, जो न्यायोचित है, जो सही तरीके से काम करता है। तो इवन हैंडेड का मतलब नोट कर लीजिएगा, जस्ट कह सकते हैं JUST, फेयर लिख सकते हैं FAIR, फेयर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो प्रॉपर तरीके से काम करता हो, वो है क्या, इवन हैंडेड। तो फेयर है, जस्ट है, इक्विटेबल आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, EQUITABLE, इक्विटेबल। ओके, तो मोदी जी ने कहा कि यदि उनकी नीतियां इवन हैंडेड नहीं होती, यदि वो सही नहीं होती, यदि वो उनकी नीतियां ऑनेस्ट नहीं होती, तो जनता उन्हें सपोर्ट नहीं करती। सपोर्ट नहीं करती,
राहुल गांधी को बेकार की टसल या बीकर से दूर रहना चाहिए। दो वर्ड्स आपके सामने हैं, टसल और बीकर, दोनों को मैंने साथ में लिखा है। क्यों? क्योंकि दोनों का मीनिंग एक जैसा है, दोनों के सिनोनिम समान होंगे। तो बीकर या टसल, TUSSL टसल है, BICKER बीकर है, दोनों का मतलब लड़ाई झगड़ा है, नोक झोंक है। लड़ाई झगड़ा नोक झोंक देखिए दोनों सिनोनिम हुए। साथ ही आप स्कर्मिश यूज कर सकते हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपको, आप नोट कर लीजिएगा। स्कर्मिश यूज कर सकते हैं, SKIRMISH। इसके साथ साथ आप यूज कर सकते हैं ब्रॉल, BRAWL। स्क्वेबल यूज किया जा सकता है, क्वेरल यूज किया जा सकता है, फाइट यूज किया जा सकता है, लड़ाई झगड़ा नोकझोंक, स्कफल यूज कर सकते हैं, SCUFFLE। ये तमाम वर्ड्स हैं टसल और बीकर के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इनको टसल और बीकर से दूर रहना चाहिए और पार्टी में अपने एशेलोन का ख्याल रखना चाहिए। एशेलोन क्या है? रैंक या लेवल को बोलते हैं, स्तर को बोलते हैं एशेलोन। तो अपने एशेलोन का ख्याल रखना चाहिए मींस अपने रैंक का या लेवल का ख्याल रखना चाहिए, ये कहना चाहते हैं इस अंतिम लाइन में। तो उम्मीद करता हूं कहानी बड़ी पसंद आई होगी आपको। जो मैंने इमेजिन किया, उनको वर्ड्स को जो मैंने पिरोया है आज के द हिंदू एडिटोरियल, मतलब 12 जनवरी के जो द हिंदू एडिटोरियल्स के वर्ड्स हैं, उनका सहारा लेकर जो मैंने ये पूरा चित्रण किया है, उसको निश्चित रूप से आपने पसंद किया होगा। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं और उन वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं जो हमने वर्ड्स सीखे हैं। तो क्या कहा गया है कि राहुल गांधी के अनुसार जो पदासीन प्राइम मिनिस्टर है, पदासीन को हमने कहा इनकम्बेंट, उनकी कार्यशैली अनसीमली है। अनसीमली का मतलब है कि वो इनएक्यूरेट है, इम्प्रॉपर है, अनुचित कार्यशैली है। जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि राफेल डील की वेरासिटी की जांच होनी चाहिए। वेरासिटी क्या बताया मैंने आपको? सत्यता, सत्यनिष्ठा को, ट्रुथफुलनेस को, ट्रुथ को, या फिर इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, इन सब के लिए आप यूज कर सकते हैं। वेरासिटी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं रेकॉन करता हूं। रेकॉन का मतलब थिंक या कंसीडर हमने किया, कैलकुलेट किया कि मुझे लगता है ऐसा कि पीएम अपने चुनावों से पहले किए गए वादों से बैक डाउन कर रहे हैं, मतलब उनसे पीछे हट रहे हैं। विड्रॉ करना, बैकआउट करना, बैक ऑफ करना, ये तमाम इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और देश के लोगों का पैसा स्क्वेंडर कर रहे हैं। स्क्वेंडर का मतलब बर्बाद करना है, अनवाइजली स्पेंड करना है। इसके बाद दिया गया है कि और दूसरी ओर पीएम मोदी का स्टैंड पॉइंट का मतलब था नजरिया। नजरिए के लिए आउटलुक कह सकते हैं, या फिर आप नजरिए के लिए पर्सपेक्टिव यूज कर सकते हैं कि यह है कि राहुल गांधी और उनकी जो पार्टी है उनके कामकाज को थ्वार्ट कर रहे हैं। थ्वार्ट का विफल करना या बाधा डालने को बोलते हैं। बाधा डालने के लिए हिंडर या ऑब्स्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, इंपैड यूज कर सकते हैं। और फिर बेवजह उन्हें मोरास में धकेल रहे हैं। मोरास का मतलब दलदल है, तो स्वैम्प हो सकता है, मार्श हो सकता है, मायर, क्वैगमायर, कंफ्यूजन, मडल, ये तमाम वर्ड्स इसके सिनोनिम मैंने बताया आपको। यदि उनकी नीतियां इवन हैंडेड नहीं होती, फिर मोदी जी ने कहा कि उनकी नीतियां अगर इवन हैंडेड नहीं होती, इवन हैंडेड का मतलब है कि न्यायोचित नहीं होती, यदि इक्विटेबल नहीं होती, ऑनेस्ट नहीं होती, फेयर नहीं होती, जस्ट नहीं होती, तो जनता उन्हें सपोर्ट नहीं करती। राहुल गांधी को बेकार की टसल या फिर बिकर या फिर स्कर्मिश, स्कफल, क्वेरल, फाइट, ब्रॉल, इन सब से दूर रहना चाहिए और अपने एशेलोन का ख्याल रखना चाहिए, मतलब लेवल या रैंक का ख्याल रखना चाहिए। तो ये हमने वर्ड्स सीख लिए हैं, आज बहुत सारे सिनोनिम सीख लिए हैं। कल मुलाकात होगी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।